मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे हो मुझे। मेरी बहन की कच्ची फट जाएगी मेरी कमाई देखकर। डीमन स्लेयर ये, डीमन स्लेयर वो, आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर कोई डीमन स्लेयर को लपेट रहा है। और लपेटे भी क्यों ना, जापान से लेकर यूएस तक इसकी नई मूवी इन्फिनिटी कासल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और हमारा इंडिया भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है, जहां पर इन्फिनिटी कासल ने एक ही दिन में 15 करोड़ कमाकर हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमे मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सोचो, माकोतो शिनकाई जिन्होंने योर नेम बनाई, उनकी मूवी सुजुमे का लाइफ टाइम कलेक्शन था 10 करोड़ रुपए, और उसे प्रमोट करने वो खुद यहाँ आए थे। डीमन स्लेयर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जेजेके, इसकी मूवी ने भी सिर्फ 9.8 करोड़ कमाए थे। लाइफ टाइम के कलेक्शंस एक ही दिन में, एक दिन छोड़ो रिलीज होने से पहले ही इसने 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली थी। भाई मैं बता रहा हूँ, डीमन स्लेयर अनलिमिटेड मनी हैक है। लेकिन ये मूवी यहाँ नहीं रुकने वाली। एनिमे को तो इसने पीछे छोड़ ही दिया है, लेकिन अभी जो बचा कुचा है वो सब पीछे छोड़ेगी। अगले दिन सैटरडे को इसने 16 करोड़ कमाए और संडे को 17 करोड़, मतलब अपने ओपनिंग वीकेंड में ही इसने 48 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया है। और ये ग्रॉस कलेक्शन है, नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 39 करोड़, जो कि सेकंड हाईएस्ट है फॉर एनी इंटरनेशनल फिल्म इन इंडिया इन 2025। एंड लेट मी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, डीमन स्लेयर का ग्रॉस याद रखना 48 करोड़। अब मैं तुमको कुछ और मूवीज के ग्रॉस कलेक्शंस बताता हूं। सुपरमैन 31 करोड़, फैंटास्टिक फोर 38 करोड़, MI8 33 करोड़ और F1 28 करोड़। सोच रहे हो कितने बड़े बड़े नामों को टक्कर दी है इसने। सिर्फ इकलौती कंजरिंग लास्ट राइट्स आगे है, जिसने इंप्रेसिवली 76 करोड़ का बिजनेस किया। एनिमेशन की बात करें तो सक्सेसफुल मूवीज जैसे स्पाइडर वर्स और महाअवतार नरसिम्हा को भी ये पीछे छोड़ चुकी है, जिन्होंने 19 करोड़ और 11 करोड़ कमाए थे अपने ओपनिंग वीकेंड में रेस्पेक्टिवली। और इसी के साथ इसने हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर एनी एनिमेटेड मूवी इन इंडिया का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। स्पाइडर वर्स का तो लाइफ टाइम कलेक्शन ही 53 करोड़ था और इसने तो 3 दिन में ही, भाई साहब इतने क्रेजी नंबर्स तो मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऑलमोस्ट 50 करोड़ का बिजनेस अपने ओपनिंग वीकेंड में। ये देख के तो लिटरली बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के भी पसीने छूट गए होंगे। अब तक तो साउथ और हॉलीवुड की मूवीज ही बिजनेस खा रही थी, लेकिन अब एनिमे भी आ गया है अपने कंटेंट के दम पे इनका बिजनेस छीनने। और ये तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात है, अभी तुम ग्लोबल स्केल पर सुनो कि मूवी के थ्रू इंडिया ने कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो अपनी रिलीज से पहले थर्सडे को ही इन्फिनिटी कासल ने 5 लाख से भी ज्यादा टिकट्स बेचकर न सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन को सरपास कर दिया फॉर हाईएस्ट रिकॉर्डेड एडवांस बुकिंग सेल्स फॉर अ नॉन इंडियन फिल्म, उसके ऊपर से इसने इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को 4th नंबर पे पहुंचा दिया फॉर हाईएस्ट टिकट सोल्ड फॉर दिस मूवी। मतलब कि उन कंट्रीज की लिस्ट में जिनमें इसकी टिकट सबसे ज्यादा बिकी हैं, इंडिया 4th पोजीशन पर है। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया भी 6th पोजीशन पर है इन्फिनिटी कासल के लिए हाईएस्ट वीकेंड कलेक्शन के रिकॉर्ड। मतलब डीमन स्लेयर फैंस देश का नाम रोशन करेंगे, ये मेरे 2025 के बिंगो कार्ड्स में दूर दूर तक नहीं था। और अगर मेरी मानो तो ये नंबर्स और ज्यादा हो सकते थे अगर सोनी पिक्चर्स इंडिया इसको और अच्छे से मार्केट करता और थोड़ी ज्यादा स्क्रीन्स देता, क्योंकि इनिशियली तो इसको सिर्फ 750 स्क्रीन्स में रिलीज करने का प्लान था। लोगों का इतना क्रेज देखने के बाद वेडनेसडे को इन्होंने स्क्रीन्स को बढ़ा के 1900 कर दिया। पहले तुमने 1700 सुना होगा, लेकिन ऑफिशियल प्रेस रिलीज में 1900 नंबर सामने आया है। बट दैट वाज स्टिल नॉट एनफ, क्योंकि भाई 2-2 हजार की रिक्लाइनर और 750-400 वाली टिकट 700-800 में बेचने के बाद भी शोज हाउसफुल हो रहे थे और लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी। चलो ये तो इंडिया की बात हो गई, लेकिन इंटरनेशनली भी ये उतने ही बड़े झंडे गाड़ रही है। फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज अभी शुरू ही हुई है और इसने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग को पीछे छोड़ दिया है बाय अर्निंग $70 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीकेंड इन द यूएस, मेकिंग इट द 10th बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड ऑफ 2025। और ये इसे बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर एनी एनिमे मूवी एवर भी बना देता है, जिसका टाइटल इससे पहले पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी के पास था 25 सालों से, जिसने तब $31 मिलियन का कलेक्शन किया था। और इसने लिटरली उसके डबल से भी ज्यादा किया है। मतलब मूवी कंपैरिजन का कोई स्कोप भी नहीं छोड़ती है, जस्ट अनबिलीवेबल नंबर्स। अभी तो इसने अपना हिस्टोरिक रन बस शुरू ही किया है, अभी तो पूरी रेस बाकी है। एज ऑफ नाउ इन्फिनिटी कासल ने $500 मिलियन कमा लिए हैं इंटरनेशनली, जो करीब 4400 करोड़ होता है, जो इसे सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमे फिल्म भी बना देता है जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। नंबर 1 पे पता है कौन सी है? डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन विद $505 मिलियन। खुद का कंपटीशन खुद ही से। बाय द टाइम तुम ये वीडियो देखोगे ये नंबर 1 भी बन चुकी होगी, क्योंकि मार्जिन इतना सही है। भाई अगर यही मोमेंटम बना रहा तो ये मूवी शायद $1 बिलियन भी टच कर ले, जो इसे $1 बिलियन कमाने वाली पहली एनिमे फिल्म बना देगा। और इंडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है एंड दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। डीमन स्लेयर ने फिर से साबित कर दिया कि म्यूगन ट्रेन की सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं थी। अगर ठीक से करो तो एनिमे और 2D एनिमेशन, लाइव एक्शन और तुम्हारी डिज्नी, पिक्सार और बड़े बड़े स्टूडियोज को भी पीछे छोड़ सकता है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड
विजुअल्स बट ऑल्सो इन बॉक्स ऑफिस नंबर्स। और इस फिल्म का इंडिया में इस कदर सक्सेसफुल होना हमारी एनिमे कम्युनिटी की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। हमारी सालों की मेहनत और पैशन जो हमने एनिमे को इंडिया में प्रमोट करने में लगाई थी, आज फाइनली उसका रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। इससे पहले सुजुमे और जेजे के जीरो जैसी एनिमे मूवीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट डीमन स्लेयर वो पहली एनिमे फिल्म है जिसने एनिमे को एक नीश से बाहर निकालकर मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने रख दिया है। जिन्होंने कभी डीमन स्लेयर देखा भी नहीं था, उन्हें भी इस मूवी ने थिएटर्स तक खींच ही लिया। ऑल्सो थैंक्स टू वन ऑफ माई वीडियोस। आज एनिमे इतना पॉपुलर है कि हर कोई उसकी पॉपुलैरिटी का बाइट लेना चाहता है, फिर चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम रिव्यूअर्स। जब हम शिनकाई की वेदरिंग विद यू के लिए इंडिया में कैंपेन चला रहे थे, तब हमने खुद जा के मूवी रिव्यूअर्स को अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे करके एक एनिमे मूवी आ रही है, प्लीज चेक इट आउट, और अगर अच्छी लगे तो हो सके तो अपने चैनल पे कवर कर लेना, जो जैमी और बादल जैसे लोगों ने किया भी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम, लव यू बोथ, यू आर ट्रू सिनेमा लवर्स। पर एक क्रिएटर थी जिसने वीडियो डाली थी और जब उसे लगा कि एनिमे मूवी पर तो व्यूज नहीं आ रहे, उसने वीडियो प्राइवेट कर दी। और मुझे उस दिन एज अ यूट्यूबर बहुत बड़ा झटका लगा था। आई थॉट कि यार हम यूट्यूबर्स बड़ी प्यार से वीडियो बनाते हैं और अगर वीडियो बन गई है तो कोई क्यों अपने चैनल पे नहीं डालेगा। बट शी डिसाइडेड टू डिलीट इट एंड दैट सेम यूट्यूबर इज नाउ अर्निंग व्यूज ऑन द नेम ऑफ डीमन स्लेयर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। रिकॉर्ड्स अपनी जगह है, बट पर्सनली ये चीज मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग थी। मूवी के कलेक्शन ने पीवीआर, सोनी, म्यूज एंड बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि एनिमे हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड इट्स हियर टू स्टे। और अभी तो इस मंथ में और 2 धमाके होने बाकी हैं, क्योंकि 26 सितंबर को 2 बड़े टाइटन्स क्लैश हो रहे हैं। एक तरफ है शिनचैन जो कि इंडिया आ रहा है अपनी पूरी कासुकाबे गैंग के साथ, और शिनचैन को तो बड़े और बच्चे सब इक्वली एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ है चेनसॉ मैन की रेज ए आर्क मूवी, जहां इस बार देंजी अपने सपने में चड्डी गीली करने वाला है। टोटली रिलेटेबल। माँ की माँ को बड़े पर्दे पर देख के तेरी चड्डी गीली हो जाएगी। अगर तुमने चेनसॉ मैन नहीं देखा है तो कैचअप कर लो, क्योंकि इसका एक्शन एंड एनिमेशन भी इन्फिनिटी कासल से कम नहीं होगा। ब्रॉट टू यू बाय पैशन से भरे बट ओवरवर्क से मरे मापा के एनिमेटर्स। वैसे क्या बोलते हो, उसके लिए रिकैप की जरूरत है तुम्हें? 12 एपिसोड्स ही तो हैं। बता देना भाई तुमको जैसा लगे, और ये भी बताओ कि क्या इन्फिनिटी कासल 100 करोड़ टच करेगी? तुम्हें क्या लगता है? तुम क्रीम 11 पे गेस करो, मैं चला आइसक्रीम खाने। बाय बाय।